देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। जब दो लगभग समान आयाम, देखो लगभग समान आयाम की हो, ठीक, जैसे इसका A1 है इसका A2, थोड़ा चेंज है, लगभग समान आयाम वह बिल्कुल समान आवृत्ति, आयाम भी समान होना चाहिए, A1 बराबर A2, लगभग आयाम भी समान होना चाहिए और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल समान होनी चाहिए। न्यू वन न्यू टू, आवृत्ति वाली तरंगे परस्पर एक ही दिशा में, जैसे ये एक्स दिशा में, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में जा रही है, नीचे वाले की भी एक्स अक्ष की ऋणात्मक मतलब धनात्मक दिशा में एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती माने आगे बढ़ती है, अध्यारोपित होती मतलब आगे बढ़ती है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता, तो जो परिणामी तरंग आएगी उसकी तीव्रता व आयाम कभी उच्चतम, कभी देखो ये उच्चतम मिल रहे हैं और कभी न्यूनतम, कभी उच्चतम और कभी न्यूनतम, कभी उच्चतम कभी न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। देखो फिर से देख लो एक बार, जब दो लगभग समान आयाम, जब दो लगभग समान आयाम वह बिल्कुल समान आवृत्ति, वह बिल्कुल समान आवृत्ति वाली दो तरंगे परस्पर एक ही दिशा में संचरित होते हुए आगे बढ़ती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तरंग की तीव्रता कभी उच्चतम और कभी न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को व्यतिकरण इंटरफेरेंस कहा जाता है। व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं? पहला शर्त यह है कि दोनों तरंगे परस्पर एक ही दिशा में आगे बढ़नी चाहिए, संचरित होनी चाहिए। दूसरा, दोनों तरंगों की आवृत्ति बिल्कुल समान होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है दोनों तरंगों के आयाम भी लगभग बिल्कुल समान होने चाहिए। आखिरी पॉइंट, दोनों तरंगों के मध्य कला कोण समान होना चाहिए। जब कला कोण समान होगा, जैसे 90 इनका 90 इनका मान लो, तो इनके बीच जब अंतर निकालोगे, कला का अंतर यानी कोण का अंतर निकालोगे तो क्या आएगा, शून्य होना चाहिए। भाई जितना कोण ये बनाएगी उतना ये, तो अगर उनके भी डिफरेंस निकालोगे तो जीरो नहीं आएगा। तो कितना अच्छा है, नोट करो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।